अटल टनल पर ये क्या। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। अटल टनल अब हिमाचल में नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरी है। हाल ये है कि यहां पहुंचने के लिए सैलानियों में मारामारी मची हुई है। इसी का असर है कि मनाली से चंद किलोमीटर के इस फासले को तय करने में घंटों लग जाते हैं। क्या है अटल टनल की आजकल हालात और किस तरह की हो सकती है यहाँ पर व्यवस्था। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं संजय अवस्थी और अनिल अग्निहोत्री। अटल टनल से कितनी बढ़ी दूरी। जी टनल तो दूरी कम करने के लिए बनाई गई है, फिर दूरी बढ़ कैसे रही है, चर्चा कर लेते हैं। अवस्थी जी साथ है। ये मैं आपको बता दूं कि वहाँ स्पेशल गए हुए थे। ये अटल टनल के दोनों सिरों पर जाकर आए हैं इसी की चीज़ को परखने की उसकी मतलब उसका इम्प्लीकेशंस क्या है टनल की। जब ये बन गई है तो कितना लाभ है, कितना नुकसान है। अब नुकसान की बात हम कर रहे हैं, आप हमारे दर्शक बोलेंगे जी ये क्या बात हुई। चर्चा कर लेते हैं। अवस्थी जी, एक अटल टनल, पहले तो मैं ये इसको ऐसे इलेबोरेट करूंगा कि हिमाचल कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जी जी बिल्कुल है ना जी। उसमें अच्छी बहुत सारी हैं, कुछ बुरी भी है, मौलाना करीम जैसे। लेकिन अटल टनल एक और ऐसी अट्रैक्शन है कि जो दुनिया भर में हिमाचल को पहचान मिली अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, इस टनल के इंपॉर्टेंस की वजह से, इस टनल के आर्किटेक्ट की वजह से, सारे कारणों से। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस टनल का पहले आम आदमी के नज़रिए से महत्व क्या है। देखिए, अटल टनल हमें दो रूपों में बहुत महत्वपूर्ण अपना जो इम्पोर्टेंस है ये बताती है। दो कारण, एक तो हमारा जो लेह की तरफ ये रास्ता है उसका यहाँ से आवागमन सुगम होता है, लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। बिल्कुल। दूसरा जो हमारा लाहौल स्पीति जो जिला है जो लगभग 6-7 महीने बर्फ से ढका रहता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था, उसको जोड़ने का एक सपना था। तो ये दो सपनों को साकार करने की एक परिकल्पना थी जिसमें सरकार जो थी वो कामयाब हुई। जी जी। पर आज अब ये समझ नहीं है ना प्रशासन को ना शायद कॉमन मैन को कि ये जो अटल टनल है इससे दूरी लाहौल स्पीति की या लेह की बढ़ी है या घटी है। कारण बताता हूं ऐसा क्या। हाँ जी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग। पहले जो रास्ता था वो मनाली से बया रोहतांग पास होके जाता था। तो वो रोहतांग पास जो था, आप समझिए नवंबर में उसमें क्या सितंबर में बर्फबारी शुरू हो जाती थी, इंटरप्शन होती थी, और 15 दिसंबर में तो डेफिनेटली वो रास्ता बंद हो जाता था टिल अप्रैल, लास्ट अप्रैल। बड़ी मुश्किल से 4-5 महीने वो रास्ता खुलता था। उस मतलब जो दिक्कत थी उसको सुगम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक अटल टनल की परिकल्पना हुई। जी जी। और वहाँ का जो डिस्टेंस था, मतलब आप समझिए कि केलांग का जो डिस्टेंस था मनाली से वो 46 किलोमीटर लगभग कम होता है। हालांकि हाइट ज्यादा नहीं है, 13,000 फीट की हाइट पे रोहतांग दर्रा है और 10,000 फीट की हाइट पे ये अटल टनल। जी जी जी। मतलब हाइट तो लगभग 3,000 फीट ही कम हुई, पर मसला ये था कि हमारी यात्रा सुगम होगी। हम जो बर्फीला जो रास्ता है उसको हम काट देंगे, उसको अंडरग्राउंड कर देंगे और जाना आसान होगा। क्योंकि पहले रोहतांग ऐसा था, ऐसे समझिए कि उसके ऊपर कोई छत नहीं थी। बिल्कुल, आपको सड़क से होकर जाना पड़ता था। जाहिर सी बात है, जब आप टॉप पे पहुंचते तो वहाँ बर्फ ही बर्फ। बिल्कुल। तो अब टनल से जा सकते। जी जी। 9.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है, बहुत लंबी है ना। और आप ये समझिए कि ऐसा माना जाता था कि इसके बनने के बाद जो 46 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कम हुआ है। अब चूंकि मनाली से रोहतांग टनल लगभग 26 किलोमीटर दूर है, तो ये जो डिस्टेंस था अगर वो कम होता है तो हमारा जो आवागमन है बहुत आसान होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। पूरा साल भर चला ये देखिए, ये एक कॉमन आदमी के लिए टनल बनी थी कि आप लेह की तरफ जाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लाहौल वैली में सप्लाई है या फिर आप लाहौल वैली की तरफ या वहां से होकर स्पीति निकलना है आपने, तो आपके लिए आसान था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का नुकसान देखिए क्या हुआ। जी जी। मतलब हिमाचल की आर्थिकी तो मजबूत हुई, पर आम आदमी की दिक्कतें बढ़ी। जो लेह की तरफ जाना चाहते थे, जो केलांग की तरफ जाना चाहते थे, लाहौल स्पीति जाना चाहते थे, उनकी दिक्कत बढ़ गई है। अच्छा, उनकी दिक्कतें बढ़ने का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इस साल दिसंबर महीने में 68,500 वाहन यहाँ से गुजरे हैं। 68,548 वाहन यहाँ से गुजरे। अच्छा जी। पिछले साल दिसंबर महीने में यहाँ से गुजरे थे 44,533 वाहन। अच्छा। एक और मैं आपको बताता हूँ, 4 दिसंबर को इसी टनल से 6,419 वाहन आए थे, गए थे। जब इतने ज्यादा वाहन आपका उनका आना जाना हो रहा है तो क्या ये संभव है कि आप 23 मई में, ऐसा माना जाता है कि मनाली से अगर आपको टनल पहुंचना है तो आप 1.5 घंटे तक में पहुंच जाना चाहिए। 26 किलोमीटर के लिए भी। हाँ, ठीक है, 1.5 घंटे से भी कम समय लगना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो सवेरे लोग चलते हैं
वो बड़ी मुश्किल से दोपहर 2-2:30 बजे तक टनल क्रॉस कर पाते हैं। इससे जल्दी तो रोहतांग पास पे पहुंचा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो अब देखिए ट्रैफिक कितना बढ़ गया है, ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहाँ जो लाहौल स्पीति के जो लोकल लोग इधर आना है या उधर जाना है, उनके लिए आफत बन गई अर्जेंसी में, वो जाम में फंस जाते हैं। अब ये समझिए कि आप जब मनाली से निकलते हैं और नेहरू कुंड के थोड़ा सा ऊपर चलते हुए आप पलचान और नेहरू कुंड के बीच में आप जाम में फंस जाते हैं। वो जाम आपका पीछा नहीं छोड़ता है जब तक आप सिस्सू नहीं पहुंचते हैं। मतलब सिस्सू से मतलब है नॉर्थ, सिस्सू का मतलब है नॉर्थ खत्म जब आप टनल क्रॉस कर लेते हैं। लाहौल वैली में खुलती है। गाड़ियां आजकल रेंग रही हैं। अरे आजकल भी, हाँ, गाड़ियां आजकल भी रेंग रही हैं। आजकल टूरिस्ट सीजन नहीं है, ये तो अभी चलो न्यू ईयर और क्रिसमस ईव की तरह, आजकल टूरिस्ट सीजन वैसे नहीं है। आजकल गाड़ियां वहां रेंग रही हैं। वहां रिस्ट्रिक्शंस हैं प्रशासन के मुताबिक, छोटे वाहन नहीं जा सकते, पर ऐसा होता नहीं है। प्रशासन की तरफ से अवस्थी जी जो मैंने देखा है, प्रशासन की तरफ से यही बताया जाता है कि जी हम छोटी गाड़ियों को उन्हीं को भेज रहे हैं जो 4x4 है। अच्छा, 4x4 गाड़ी उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो फिर क्या इतनी ज्यादा 4x4 गाड़ियां पहुंच जा रही है क्या वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 24 दिसंबर को वहां गया था, तो उस वक्त भी प्रशासन की तरफ से ऐसा ही कहा जा रहा था कि हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, आगे 4x4 जाएंगी। मनाली से अगर कोई दूसरा वाहन चला गया है तो उसको सोलंग नाला में रोक दिया जाएगा। पर मेरा अपना जो अनुभव है, जो मैंने देखा है वहाँ, मेरे पास जो रिकॉर्ड है, मेरे पास जो वीडियो है, इवन आपकी नैनो गाड़ी जो कार है वो सिस्सू पहुंची। अच्छा जी। आप देखिए कौन सा 4x4 वहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सारा रास्ता जैम रहता है। पुलिस के लोग आपको सोलंग नाला के आसपास तो मिलते हैं, लेकिन उससे पीछे मनाली तक पुलिस बड़ी इक्का दुक्का है। होना तो ये चाहिए कि जब आपकी इकोनॉमी को इतना ज्यादा बूस्ट ये सुरंग दे रही है, तो आप हर 200 मीटर पे, हर 100 या 200 मीटर पे आप पुलिस को तैनात करिए। वहाँ हेल्प भी तो जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में जैम में फंस के कोई दुर्घटना हो जाए या कैसी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए किसी के, जैम के कारण भी दूसरे हैं, बहुत से लोग वायलेशन कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स की। सही बात है। 2-3 लाइंस आप उस छोटे संतरे मार्ग पे लगा के बैठे होते हैं, टू वे ही चली रही, लेकिन तभी नहीं रुकता है। एम्बुलेंस आ जाए तो मुसीबत है, कोई लोकल लाहौल कोई जाना चाहता है व्यक्ति, उसके लिए मुसीबत है। तो ये फिर तो रेगुलराइज ही करना होगा, जैसे कश्मीर में होता था ऑड और इवन डेज पे। बिल्कुल, ऑड इवन डेज एंड डाउन वहाँ ट्रैफिक चलता था। बिल्कुल, ऑड इवन डेज के साथ साथ आपको वहाँ टूरिस्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। टूरिस्ट का पहले आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, आपको दिन तय करने पड़ेंगे कि हर दिन हम कितने वाहन भेजेंगे, देना पड़ेगा, प्री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और वही वाहन वहाँ जा पाएंगे। और वो टाइम फ्रेम में भी लाना पड़ेगा कि आप इतने बजे निकलेंगे, इतनी देर आप लगाएंगे और वापस आएंगे। पुलिस की चौकसी आपको वहाँ बनानी पड़ेगी। अदरवाइज ये समझ लिए कि मैं 24 को जब सवेरे निकला था, मैं लगभग 9 बजे मनाली से निकला था, मैं 2 बजे के आसपास ही सिस्सू पहुंच पाया था, जबकि 3 बजे वापसी का समय है। अरे अच्छा। अब ये देख लीजिए 3 बजे के बाद, और मैं जब सुरंग से वापस आया था, मैं जब साउथ पोर्टल पे पहुंचा था, तो मैंने लगभग कुछ 550 वाहन ऐसा गिना था जिनको सुरंग क्रॉस करने की अनुमति नहीं मिली थी, टनल क्रॉस करने की अनुमति नहीं मिली थी, और वहां लोग शोर शराबा कर रहे थे, प्रशासन और पुलिस के साथ उलझ रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारा क्या कसूर है, हम सवेरे के चले हुए हैं, जाम आपने करवाया, आपने ज्यादा वाहन वहां पहुंचाए, अब हमने तो वहां आके अपना समय बर्बाद किया, हमारा तो दिन लग गया है। उन लोगों को वापस बिना टनल देखे वापस भेजा, वापस लौटना पड़ा, वो नॉर्थ पोर्टल पे नहीं जा पाए। जी, अभी आप देखिए परसों 2 दिन पहले 16 किलोमीटर जाम था ये रास्ता, 26 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। आप देखिए भला, तो ये दूरी बड़ी है, पहाड़ी का, हाँ पहाड़ी का जैम है, बिल्कुल ये तो दूरी बहुत बढ़ गई है। और सोचिए सभी हमारे दर्शक भी ध्यान दें कि ये जो रास्ता है ये मिलिट्री इंपॉर्टेंस का है ना, जैसे सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ रास्ता है। कहीं देखिए किसी को अगर इधर से उधर इमरजेंसी में जाना है, आर्मी की किसी सप्लाई को जाना है, कोई चीज़ जानी है, तो अब जरूरी थोड़ी है कि आपके पास चॉपर होगा ही हमेशा, या लाहौल में कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी को उधर से आना है। इस टनल के बनने से पहले मनाली हर साल लगभग 1.5-2 लाख वाहन पहुंचते थे टूरिस्ट। जी अब 6-6.5 लाख वाहन। हाँ, गुलाबा और सोलंग से आगे नहीं जा पाते थे, हमें पता है। बिल्कुल, अदरवाइज अब टनल बन गई है तो अब लोग लाहौल पहुंच जा रहे हैं, वो भी इतनी बर्फ के होते हुए। जाहिर सी बात है कि आप अवस्थी जी कुछ और आप प्रशासन को इसमें सलाह देंगे, हो क्या सकता है? बिल्कुल, मैंने बताया कि पहले तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि हर दिन आप कितने वाहन भेज सकते हैं, सबकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी,
उसके साथ आपको तय करना पड़ेगा कि 4x4 जाएगा, छोटी गाड़ी जाएगी, बड़ी गाड़ी जाएगी, टूरिस्ट के लिए अलग वाहन जाएगा या टूरिस्ट अपनी गाड़ी लेके जी जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक गाड़ी Clear cut हो, जाएगी जो 5 rules की हो, कैपेसिटी बिल्कुल। वाली है या 5 कैपेसिटी के साथ कोई वाहन जाएगा, ये तय करना पड़ेगा। जी, जी। साथ में ये तय करना पड़ेगा कि किस टूरिस्ट को कहाँ तक जाना है, सही बात है, किस पर्पज से जा रहा है कोई। किस पर्पज से जा रहा है। उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उनकी जो Importance, इमोशंस हैं, उनके जो इम्पोर्टेंस है बहुत बरकरार जी, जी, है। जी, उनको सेफ पैसेज मिले, वो बिना टाइम गवाए अपने जी जी क्लियर पैसेज में हाँ, बिल्कुल सही बात है, मंजिल तक पहुंचे। मंजिल तक पहुंचे, सही बात है। और पुलिस की आपको वहाँ बहुत ज्यादा नफरी तैनात करनी। जी जी, हम अवस्थी जी इस चीज़ को देखते रहेंगे आगे भी, इसमें क्या क्या होता है। जब भी कुछ इस तरह की इनपुट होगी तो हमारी अपने दर्शकों से वही कहना है कि अगर आप अटल टनल देखने का आजकल भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो जरा सोच के निकलिएगा। अगर आप ये मान के चलिए कि जैम होगा रास्ते में, तो आपके साथ बच्चे हैं तो खाने पीने का सामान, दूध, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ ज़रूर रख लें कि अगर ऐसे जैम में कोई फंस जाए, किसी की तबीयत बिगड़ जाए, बच्चे साथ है, दूध नहीं मिलेगा, तो ये सारी आप इंतजाम करके जाएँ। और ज़रूरी हो तभी जाए, अदरवाइज़ आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। फोटो, हाँ आजकल ये ज़रूर है कि आप कोई फोटोज़, अवस्थी शायद ये है कि फोटोज़ अच्छे आ जाते हैं नॉर्थ, बहुत बढ़िया है। हाँ, नॉर्थ बर्फ दिखती है, बर्फ से लगदग है, तो वो और शायद एक है दर्शकों, हमारे लोगों में, टूरिस्ट में भी ये रहता है।